बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं फेसबुक चैनल पाकिस्तानी इन इतालिया। आप मुझे देख सकते हैं लाइव मेरे ऑफिशियल फेसबुक पेज शाहिद मलिक एनालिस्ट से भी। हमेशा की तरह कुछ ताज़ा तरीन मालूमात, नई अपडेट और इटली के नई कवानीन की तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेके आता हूं। तो आज भी मेरे पास कुछ अहम मालूमात थी। मैंने सोचा कि आप अपनी कम्युनिटी तक ये मालूमात पहुंचाऊं। तो उसमें कुछ 4 से 5 पॉइंट हैं हमारे जो अहम हैं। तो जैसे मैंने अपने इश्तिहार के उन्वान में भी लिखा कि 3 जून के बाद क्या तब्दीलियां होंगी, असल में कोरोना वायरस की हकीकत क्या है और बहुत सारी चीज़ें, जिसमें 1000 यूरो बोनस और 600 यूरो जो कि अदेंतीता बोनस था उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले सेशन की तरफ। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले साल इलेक्ट्रॉनिक बिल फतूरे स्कोंट्रीनी के बिल की समरी पेश की गई थी और उसको कुछ बड़ी कंपनियों पर लागू भी कर दिया गया था। लेकिन छोटे कारोबार करने वाले लोग यानी दुकानों वाले और छोटी बिजनेस वाले, छोटी कंपनियों वाले लोग जो कि इस साल जून से उन पर यह कानून लागू होना था, लेकिन 27 मई को अदालत ने कोरोना वायरस की वबा की वजह से इस फैसले को देखते हुए इसकी तारीख को बढ़ाकर 1 जनवरी 2021 कर दिया है। मैं आपको दोबारा आगाह कर दूं कि वो लोग जो छोटी दुकानों वाले हैं, जो अपने कारोबार छोटे सतह पे करते हैं, उनके लिए एक अहम कानून था कि उन्होंने अपनी दुकान पे और अपनी कंपनी में हर जगह पे उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है वो रखनी थी। उसके जरिए जो स्कोंट्रीनो निकलनी थी वो जो है वो स्कोंट्रीनो डायरेक्ट इंप्स के ऑफिस में भी चली जानी थी। तो इस कानून को मौखर कर दिया गया है 1 जनवरी 2021 तक। ये आज का हमारा पहला सेशन था और अब वो तमाम लोग जिन पर इस जून से ये कानून लागू होना था, अब उसका इतलाक 1 जनवरी से होगा। हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि बराए करम वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। मैं आपके तक अहम मालूमात, अहम इंफॉर्मेशन लेके आता हूं और आपका भी हक है कि आप तमाम दोस्तों तक ये मालूमात पहुंचाएं ताकि बर वक्त मालूमात तमाम दोस्तों तक पहुंचती रहें। बहुत सारे प्रोग्राम हमने इमिग्रेशन पे भी किए हैं, लेकिन आज कुछ हटके जितने हमारे और भी बहुत सारे व्यूअर हैं और बहुत सारी जो नई इंफॉर्मेशन है मैं तमाम दोस्तों तक लेके आया हूं। पहली इंफॉर्मेशन ये थी। दूसरे सेशन की तरफ चलते हैं। कोरोना वायरस क्या है? बहुत अजीब एक इटालियन मीडिया पे आज बहस चल रही है और इस खबर को बहुत ज्यादा लोगों ने जो है देखा भी है सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, और बहुत ज्यादा इटालिया के अखबारों ने इसको उठाया है। तो कोरोना वायरस के बारे में जो ये बयान सामने आया है, शायद आप लोगों ने में से कुछ ने पढ़ा भी हो, लेकिन जिनको नहीं मालूम मैं आपको बताता हूं। ये है डायरेक्टर थेरापिया इंटेंसिवा सान राफेले, मिलानो का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके ये डायरेक्टर हैं। उन्होंने राई 3 के प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए कहा है कि आखिरी 10 दिन में जो कोरोना वायरस के लिए केस कंट्रोल किए गए वो ऐसे नहीं हैं जो कि 2 महीने पहले थे। उन्होंने गवर्नमेंट को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए यह भी कहा है कि अब बस करें, लोगों को परेशान ना करें और ना ही कोरोना टेररिज्म फैलाएं। उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है टेररिज्म का, और ना ही लोगों को ज़हनी स्ट्रेस दें और ना ही ये कोरोना का टेररिज्म फैलाएं। अब कोई कोरोना वायरस नहीं है, उसका यह बयान था। अब इस वक्त इटली में कोई कोरोना वायरस नहीं है, ये कहना है डायरेक्टर थेरापिया इंटेंसिवा सान राफेले, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मिलान का, ये उसके डायरेक्टर हैं। ये उनका एक लाइव इंटरव्यू में कहना था और आज जो भी आप अखबार उठाएंगे उसमें उसका ये बयान जो है वो बड़ी तादाद से शाया किया गया है। लिहाजा उसका कहना था, लिहाजा अब लोगों को आसान जिंदगी जीने दें और लोगों का जीना मुहाल ना करें। यह थी कोरोना वायरस के हवाले से अपडेट। आगे चलते हैं हम तीसरे सेशन की तरफ।
600 यूरो वाले दोमांदा जो था अदेंतीता का, जिन लोगों ने मार्च में किया और जिन लोगों ने अप्रैल में किया, उनके लिए एक जो है छोटी सी अपडेट है। 600 यूरो बोनस वाले दोमांदे में सीजनल काम करने वाले लोग, जैसे कि वो ज़राअत में थे या टूरिज्म के शोबे में सीजनल जो काम करते हैं लोग, जिनके सीजनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो वाले लोग, और उनमें इनवैलिड लोग यानी हैंडीकैप लोग अब शामिल कर दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से 27 मई को, और उनके लिए दोमांदा करने की आखिरी तारीख 8 जून है। याद रहे, ये जो दो कैटेगरी 600 यूरो दोमांदा वाले में शामिल की गई हैं, जो कि माह अप्रैल का और माह मार्च का काफी लोगों को आ चुका है, जिनको नहीं आया उनको भी अप्रैल का बहुत जल्द इंशाल्लाह आ जाएगा। तो उसमें ये नई दो कैटेगरी हैं कि ये जो दो कैटेगरी हैं, सीजनल काम करने वाले और इनवैलिड लोग, उनकी दोमांदा करने की आखिरी तारीख 8 जून है। अगर किसी ने अब तक दोमांदा नहीं किया तो वो जो है अब 8 जून से पहले पहले दोमांदा कर ले। अब तक यानी कल शाम तक, आज तो छुट्टी थी 2 जून की, इटली का जो नेशनल है फेस्ता है इनका, लिबर्टा का, तो कल शाम तक जो 19,000 इनवैलिड लोग और 23,000 सीजनल काम करने वालों की दरखास्तें जमा हो चुकी हैं। ये थी 600 यूरो वाले केस। और इसमें थोड़ी सी आगे और भी है जो मैं आपको बताता चलूं। वो लोग जो कि लिबरी प्रोफेसियोनिस्टी partita IVA वाले, वो लोग जो कि जेस्टियोने सेपेराता इंप्स में रजिस्टर हैं और वो पेंशन के शोबे में रजिस्टर नहीं हैं, और उनका इस साल बीमेस्त्रे यानी जो दूसरा सेशन है, यानी मई के महीने का नुकसान हुआ है पिछले साल मई 2019 की निस्बत, तो उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक बोनस दिया जाएगा। वो मैं उसका आपको तरीकाकार आगाह करता हूं उसके आगे तफसील से। उनके लिए करना क्या होगा, उनको एक आतो सर्टिफिकेशियोने जो है वो देना होगा, और वहां पर दोमांदा करना होगा इंप्स के ऑफिस में। और इनमें जो कुछ कंपनियां हैं, शायद आपके कुछ लोग दोस्त जो हैं जिनकी कंपनियां रजिस्टर हैं, उसमें एक स्पेशल कैटेगरी है को सीओ के साथ 3 दफा को के वर्कर भी शामिल हैं, जो कि जेस्टियोने सेपेराता इंप्स में रजिस्टर हैं। वो लोग भी अप्लाई कर सकेंगे। जो लोग ज़राअत के शोबा से वाबस्ता हैं और उनको बोनस अदेंतिता मार्च के महीने का 600 यूरो मिला था, उन लोगों को अप्रैल के महीने का 500 यूरो मिलेगा। उनके लिए थोड़ी अफसोसनाक खबर है, लेकिन मिलेगा उनको। अप्रैल के महीने का 500 यूरो मिलेगा। जी, प्रोग्राम मेरी कोशिश यही होती है कि 15 मिनट में मैं आप तक तमाम इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं और 15 मिनट में मैं आपके जो सवालात हैं वो लूं। बहुत सारे सवालात जो मुझे मैसेंजर पे आते हैं, मैं कोशिश करता हूं ले सकूं, लेकिन अगर टाइम ना मिले तो माजरत खा हूं, और कोशिश करता हूं कि मैं आपके लाइव भी जवाब दूं। इधर कल जिस तरह हमने काफी दोस्तों के जवाब दिए और आज भी मैं इंशाल्लाह दूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो जो आपके राइट साइड पे नीचे शेयर लिखा हुआ है, वहां पे प्लीज लाजमी वीडियो को शेयर किया करें, और मेरे पर्सनल फेसबुक पेज शाहिद मलिक एनालिस्ट को भी लाइक करें, और मुझे वहां पे मैसेंजर में सवाल भी छोड़ दें अगर जिस दोस्त को जवाब नहीं मिला तो। आगे चलते हैं अगले सेशन की तरफ। ये भी उन लोगों के लिए है जो अपना कारोबार करते हैं और जिनके अपने partita IVA हैं, अपनी कंपनियां हैं या अपने छोटा बिजनेस है जिनका, उनके लिए है। इस बोनस का नाम है फोंदो पेरदूतो। चंद दिन पहले भी वीडियो में मैंने बताया था, ये लिबरी प्रोफेसियोनिस्टी और इम्प्रेंदितोरे के लिए है। ये बोनस आपको पिछले साल अप्रैल के महीने को देखकर दिया जाएगा। गौर से सुन लें जितने लोग अपना कारोबार करने वाले हैं इटली में, ये बोनस जो है बहुत अहम बोनस है आपके लिए। ये आपको पिछले साल जो आपने अप्रैल के महीने में डिक्लेयर काम किया था उसको देखकर ये बोनस आपको दिया जाएगा। यानी जितना आपने पिछले साल 2019 में काम किया और उस हिसाब से आपने अपने कमर्शियलिस्टा को ये रजिस्टर करवाया, आपने अपने कमर्शियलिस्टा से राब्ता करना है और उसे कहना है कि आपका जो ये बोनस है फोंदो पेरदूतो, पिछला जो साल है उसका माह अप्रैल का जो आपका फतूरातो है उसको देखते हुए वो इसका दोमांदा करे। तो इसमें इस साल
साफ जाहिर है आपने बहुत काम किया है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि जो पिछले साल आपने अप्रैल के माह में काम किया था उससे यकीनन आपने काम किया है, तो ये आप बोनस अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मैं एक मिसाल आपको दे देता हूं कि आपको एक समझने में आसानी हो जाएगी, जो कि गवर्नमेंट ने भी ये मिसाल दी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने पिछले साल अप्रैल में 5,500 यूरो फतूरा तो किया था, यानी 5,500 आपने फतूरा तो किया था, और इसमें आपने 1,700 यूरो जो है अपनी जो साफी बचत है वो डिक्लेयर की थी, तो आपको इस तरह काउंट करेंगे इसको 5,500 यानी 5,500 यूरो माइनस 1,700 यूरो, तो ये आपका निकलेगा 3,800 यूरो। इसको आप तकसीम करेंगे 20 पर, तो ये 20% के जब तकसीम करेंगे इसको 3,800 ज़रब 20 तकसीम 100, तो ये आपका निकलेगा 760 यूरो। ये एक तरीकाकार है जस्ट आपको काउंटिंग करने का। आपने जाना है, आपका अपना माह अप्रैल का देखना है आपने कितना काम डिक्लेयर किया है, और उसके हिसाब से ये जो बोनस है आपको दिया जाएगा। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। जो आपकी टोटल फतूरा तो है उससे माइनस आपकी जो डिक्लेयर बचत है वो करनी है, और उसको ज़रब 20 दे के तकसीम 100 करके यानी उसका परसेंटेज निकालना है। अच्छा, इसमें खुशी की बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक कानून है, उसमें यानी ये अगर आपका बनता है 760 यूरो, तो गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक इसकी कम से कम जो रकम रखी गई है वो 1,000 यूरो है। तो बेशक अगर आपका 760 यूरो भी बनता है, लेकिन आपको गवर्नमेंट की तरफ से 1,000 यूरो आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। तो जल्द अज जल्द आप जो लोग इस बोनस अप्लाई करने के अहल हैं वो जल्द अज जल्द अप्लाई कर लें और अपने कमर्शियल इस्ता से राब्ता करें। जी आगे चलते हैं। हमेशा की तरह आपसे गुजारिश के वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों तक जो है वो मालूमात बर वक्त पहुंचती रहें। जी मेरे दोस्तों भाइयों, अगले सेशन की तरफ चलते हैं। 3 जून के बाद लॉकडाउन में क्या तब्दीली होने जा रही है, जैसे आपने पढ़ा भी है। इसमें कुछ ज्यादा खास तब्दीली नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए एक बहुत अहम तब्दीली है जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं, जो अपनी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक अहम तब्दीली है। वो मैं आपको तफसील से बता देता हूं। 3 जून के बाद आप अपने सूबे से बाहर दूसरे सूबों में नकलो हरकत कर सकते हैं। इस तरह आपको ऑटोस्ट्रादे और शहरों की एंट्री पर लंबी कतारें भी मिलेंगी, जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमेशा की तरह सोशल फासला जो है वो रखा जाएगा। इस तरह आपको बसों, ट्रेनों और अपनी गाड़ी में मास्क का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। मैं आपको मिसाल दे देता हूं एक छोटी सी, यानी अगर आप बस में भी सफर करेंगे तो वहां पे भी आपको दरमियान में 1 या 2 सीटें खाली मिलेगी और एक साइड पे एक बंदा बैठेगा, दूसरी साइड पे दूसरा। सेम यही सिचुएशन ट्रेन में है। तो यही जो है, आप जो लोग टैक्सी में सफर करेंगे उनके लिए है कि वो ड्राइवर के साथ वाली जो फ्रंट सीट है उस पर नहीं बैठ सकते। और स्पेशल जो आपके लिए तमाम दोस्तों के लिए जो इनके पास अपनी गाड़ियां हैं उनके लिए अहम न्यूज ये है, उसका मैं तरीकाकार आपको बता देता हूं कि जो लोग अपनी गाड़ी फैमिली के अलावा दूसरे दोस्त भी उनके साथ सफर कर सकेंगे। जो लोग अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं वो फैमिली के अलावा दूसरे दोस्तों के साथ भी सफर कर सकेंगे, लेकिन इन शराइत के साथ, शराइत ये है कि मास्क सब मुसाफिरों के लिए लाजमी होगा और सोशल फासला भी ऐसा है, अगर ऐसा नहीं करेंगे जो सोशल डिस्टेंस है, फासला है, वो भी लाजमी होगा। वो किस तरह होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन जो बंदा इस कानून पर अमल नहीं करेगा उसको 373 यूरो से लेकर 533 यूरो तक जुर्माना किया जा सकता है। याद रखें, अगर आप इस कानून पर अमल नहीं करेंगे। ड्राइवर के साथ वाली सीट खाली रखना होगी। हमेशा ड्राइवर के जो फ्रंट वाली सीट है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 बंदे एक कार में सफर कर सकेंगे और ये 2 पिछली सीटों पर दाएं और बाएं बैठेंगे, दरमियान वाली सीट को खाली छोड़ेंगे। और इसी तरह अगर 7 या 9 सीटों वाली आपके पास गाड़ी है तो वो भी सेम इसी तरतीब से आप इस्तेमाल करेंगे। जो पीछे वाली जितनी सीटें हैं उन पे सिर्फ 2 बंदे बैठ सकेंगे, दरमियान वाली सीटों को खाली रखना होगा।
इसी तरह जो अगर आप गाड़ी में 2 बंदे सफर कर रहे हैं तो आपको ड्राइवर जो है उसकी जो अपोजिट साइड है, दाईं साइड, राइट साइड पे पीछे वाली सीट पे बैठना होगा। एक बंदा ड्राइवर और दूसरा बंदा अगर उसके साथ है तो वो बैक वाली सीट पे बैठेगा। यह कानून है 3 जून के बाद आप अपने अगर सूबे से बाहर किसी जगह पे सफर करना चाह रहे हैं तो। इसके साथ वो लोग जो मोटरसाइकिल पे जॉब पे जाते हैं, काम पे जाते हैं या किसी जगह पे भी जाते हैं और वो हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो लोग जो हैं वो मास्क जो है दौरान सफर नहीं इस्तेमाल करेंगे। जब वो बाइक से उतरेंगे तो वो मास्क लगाना जरूरी होगा। और गवर्नमेंट की तरफ से एक अहम हिदायत है कि अगर आप एक बंदे से ज्यादा, गाड़ी में ज्यादा बंदे हैं, जिस तरह 3 बंदे हैं, 2 बंदे हैं या बड़ी ज्यादा सीटों वाली गाड़ी में ज्यादा आदमी हैं, तो कोशिश करें कि जो एयर कंडीशन है वो इस्तेमाल ना करें और अपने शीशे जो हैं विंडोज के वो ओपन रखें ऊपर से। ये गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत है। इसी तरह पहले भी जिस तरह मैंने बताया, इसके रिलेटेड ही एक मैं चीज आपको बताता चलूं कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है 1 फरवरी से 31 अगस्त के अंदर जिनके ड्राइविंग लाइसेंस खत्म हो गए हैं, अहम पॉइंट है, आप जरा गौर से सुन लें। जिन दोस्तों भाइयों के लाइसेंस इस कोरोना वबा के दौरान 1 फरवरी यानी 1 फरवरी से लेकर 31 अगस्त के अंदर खत्म हुए हैं या खत्म होंगे, उनको मजीद 7 महीने के लिए वैलिड कर दिया जाएगा। वो ज्यादा 7 माह और वैलिड होंगे जिस दिन से वो खत्म हुए हैं। और यूरोप की तारीख में पहली दफा जो है कानून जो है 2020/698 698 इस कानून के तहत यूरोप की तारीख में पहली मर्तबा जो आपका लाइसेंस खत्म हो गया है उसको भी वैलिड कर दिया गया है। आप यूरोप शेंजन के किसी भी मुल्क में अगर आपका लाइसेंस खत्म है तो फिर भी वो 7 माह वैलिड है, आप सफर कर सकते हैं। ये थे जी आज की ताजा तरीन अपडेट जो मैंने आप तक पहुंचा दी। तो आज आगे आते हैं आपके सवालों की तरफ। जैसा कि हमेशा मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके सवालात लूं, तो चलते हैं आज के सवालों की तरफ। दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी शेयर करें और जो आपका सवाल जो आप गुजर जाए ऊपर उसको बराए करम दोबारा लिख दें, मैं कोशिश करूंगा दोबारा लेने की। साजिद चट्ठा साहिब लिखते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट कब से ओपन होंगी? तो ये मेरे भाई 3 जून यानी कल से डोमेस्टिक फ्लाइट जो है इटली में और यूरोप में वो चलनी शुरू हो जाएंगी। जी आगे आपके सवाल हैं, जो आखिर पे सवाल आ रहे होते हैं वो मैं लेता जाता हूं। हमारे अली हसन साहिब लिखते हैं भाई मेरे पास आईडी कार्ड भी नहीं है और पासपोर्ट भी नहीं है। तो बराए करम आप ऐसा करें अली भाई, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आप कोशिश करें, आप पाकिस्तान से आपके पास टाइम है, बाई डाक कोरियर जो अर्जेंट सर्विस आती है बे फार्म मंगवा लें और इस बे फार्म के जरिए आप जो है एम्बेसी से जो वैलिड फोटो डॉक्यूमेंट है वो ले लें और उसके साथ आप इमिग्रेशन जमा करवा सकते हैं। जी आगे लिखते हैं हमारे भाई परवेज इकबाल साहब, हैंडीकैप का दुमानदा कैसे करना है? जी हैंडीकैप का दुमानदा जो है जो मैंने आज बताया है आपको, ये आप इंप्स की जो है वेबसाइट पे जाएं, वहां से चेक करें, वहां पे भी ये आपको मिल सकता है। 600 यूरो वाला ये दुमानदा दंतिता है। अगर आप वहां से नहीं कर सकते तो आप बराए करम काफ का जो ऑफिस है वहां से राब्ता करें और वहां से इसकी आपको डिटेल मिल जाएगी और वो आपका दुमानदा भी कर देंगे। जी आगे लिखते हैं हमारे भाई राजा शहराज साहिब, सर कासा इंटीग्रेसियोने नहीं आया अब तक। जी मोहतरम कासा इंटीग्रेसियोने बहुत सारे दोस्तों का आना शुरू हो गया है। मुझे आज भी एक दोस्त की कॉल आई है ब्रेशिया से, उसको अभी जो बहुत देर से रुका हुआ था उसको कल पैसे मिल गए हैं, तो इंशाल्लाह आपके भी बहुत जल्द आ जाएंगे। लेकिन इन कासा इंटीग्रेसियोने में देर जरूर हुई है। मैं आपको आगाह करता चलूं कि 18 जून के बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कासा इंटीग्रेसियोने बहुत जल्द यानी इसी महीने के अंदर अंदर तमाम लोगों तक पहुंच जाएगा। जी आगे लेते हैं अगले सवाल। जी मेरे भाई लिखते हैं अली सिंधु साहब, फैमिली अप्लाई करने के बाद कैसे चेक कर सकते हैं? जी मेरे भाई ये जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहां पे आप नुला उस्ता फैमिली अप्लाई और जो आपकी चिता दिनांजा है वो चेक करते हैं, वहीं जाके आप अपने दुमानदे का स्टेटस अपने ईमेल के जरिए और पासवर्ड के जरिए चेक कर सकते हैं।
जी आगे लिखते हैं हमारे भाई, तसव्वर गुज्जर साहब, 1000 कब आ रहा है? मेरे भाई अगर आपने दुमानदा किया है तो फिर ही ये आपको आएगा, अगर आपने दुमानदा नहीं किया तो ये कैसे आएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको वजाहत करता चलूं, जो कि पहले भी मैंने आपको बताई थी, मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि जिन लोगों को 600 यूरो अप्रैल का और जो है 600 यूरो आ गया है मार्च का, उनके लिए जो अप्रैल का है वो मैंने बताया है, उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। वो जो है अप्रैल का जो दुमानदा, मई का दुमानदा है, उसमें स्पेशल लोग शामिल हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। मैं चेक कर रहा हूं, मैंने शायद कहीं पे इसको आज के लिए लिखा भी था, तो उसमें मुझे वैसे भी याद है, मैं आपको बता देता हूं कि उसमें स्पेशल कैटेगरी है जिसमें लिबरो परफ्यूशनिस्टी हैं, लबोरोटोनोमो वाले हैं। लेकिन जो लोग उसमें जिनके प्रति तयवा थे और वो पेंशन में नहीं रजिस्टर, जिनको पेंशन नहीं मिलनी, सिर्फ वो लोग जो हैं, जो कि इंप्स का एक शोबा है सेपेराता इंप्स, उसमें रजिस्टर हैं, सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकेंगे। और ये यानी वो लोग हैं जो अपने कारोबार करते हैं प्रतितयवा के जरिए, लेकिन उनकी पेंशन नहीं होती, सिर्फ उन लोगों के लिए ये कैटेगरी रखी गई है। जो दूसरे बंदे हैं, जैसे अपना काम करने वाले दुकानों वाले हैं या दूसरे जो छोटे मोटे कारोबार करने वाले हैं, उनके लिए मैंने जो आज 1000 यूरो का फोंदो पेरदूतो था, वो उनके लिए एक ऑफर है, बोनस है, वो मैंने बता दिया है। जी हाँ, मेरे भाई पूछते हैं जो कि 1000 यूरो का बोनस, जी भाई फैसल भाई, मैंने वो आपको बता दिया है। दूसरे मेरे भाई आगे करते हैं, लिखते हैं, सवाल अगला लेते हैं, जो पहले एक साल होटल में काम करते रहे हैं और अब मगर कोरोना की वजह से फारिग हैं, क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं ये बोनस? जी मेरे भाई, जो इनके लिए स्पेशल बोनस था, जो मैंने पहले बताया था कि जिन लोगों को कोई किसी किस्म का बोनस नहीं मिला, वो रेम रेडितो जो एमरजेंसा है, रेम रेडितो चितादिनाजा है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो बोनस मैंने आज बताया है, ये उन लोगों के लिए है जो अपना कारोबार करते हैं। जी आगे मेरे भाई लिखते हैं, सर मेरे बच्चों का वीजा कल खत्म हो गया है और उन्होंने फर्स्ट टाइम इटली आना था, प्लीज इसके बारे में बताएं। जी मैंने आपको शायद इसकी पहले भी बताया था, जो कि डॉक्यूमेंट थे वो तो 31 अगस्त तक वैलिड हैं, लेकिन जो टूरिस्ट वीजे थे उनके लिए फैमिली पाकिस्तान में जो इटली एम्बेसी, कोई उसने वाजे जो है हिदायत जारी नहीं की। और ये मेरा ख्याल में आपका फैमिली का वीजा है, तो कोशिश करें आप बराए करम लाजमी एम्बेसी से एक दफा रब्ता करें। जो ही पाकिस्तान में एम्बेसी ओपन होती है तो आप पाकिस्तान में ये रब्ता कर लें। उम्मीद है आपको जो ये वीजे फैमिली के वीजे हैं, टूरिस्ट वीजे नहीं हैं, तो यही आपके आगे 31 अगस्त तक वैलिड भी कर दिए जा सकते हैं, और ये आपको दोबारा एक री एंट्री की भी स्टैंप लगा के दे देंगे वो। लेकिन बराए करम एम्बेसी जो है इटालिया की, उससे लाजमी रब्ता करें। जी तो आगे चलते हैं अगले सवालों की जानिब। अभी हमारे पास 6-7 मिनट हैं। जी सॉरी, मैं एक चीज चेक कर रहा था, शायद वो मिल जाती मुझे, लेकिन नहीं। अच्छा, कॉन्ट्रातो जो है उसके बारे में हमारे सवाल अभी आ रहे हैं। इम्तियाज साहब लिखते हैं, सर मार्च में अप्लाई किया था 600 यूरो का बोनस इम्स की तरफ से, रचिबूता भी है लेकिन अभी तक नहीं मिला। जी इम्तियाज अहमद साहब, वो लोग जिनको अभी तक बोनस नहीं मिला मार्च का, उनको मैं पहले भी बता चुका हूं कि बराए करम वो खुद या जिनके जरिए उन्होंने ये दुमानदा किया था, वो इम्स की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे अपनी जो इम्स की पिन है और कोडिce फिस्काले है उसके जरिए एंटर हों। उसमें एक सेशन आएगा 600 यूरो आइडेंटिटा, उसमें जाएं और उसमें जो अपना स्टेटस है वो चेक करें, क्या उनका दुमानदा रिजेक्ट हो गया है, इन कोर्सो है यानी वो चल रहा है या खत्म हो गया है। तो वहां कम से कम आपको ये तसल्ली हो जाएगी, हौसला हो जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है। तो वो चेक करके आप जो है उसके बाद आपको देख सकते हैं कि क्या उसकी सूरत। आगे चलते हैं, हमारे भाई लिखते हैं
नवीद अनवर विर्क साहब, कस्तूरे अपॉइंटमेंट 5 जून की है, क्या मैं कस्तूरे जा सकता हूं परमेश्वर की सजोरनों के लिए? जी नवीद विर्क साहब, बहुत सारे कस्तूरे जो हैं उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है और बहुत सारे जो कल से शुरू हो जाएंगे। तो बराए करम आप एक दफा लाजमी पहले गूगल पे जाके अपने कस्तूरे का फोन नंबर निकाल लें, वहां आप कल उनको कॉल भी कर लें। अगर आपके करीब है तो आप जाके भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये कल से काम करने लग जाएंगे और जो अपॉइंटमेंट वाले लोग हैं स्पेशल उनको वो डील कर रहे हैं। जी बहुत सारे सवाल ऊपर गुजर गए, माजरत चाहता हूं, आप जो है वो दोबारा लिख दें। असाइलम वाले इमिग्रेशन कर सकते हैं क्या या नहीं? उमर सदीक साहब लिखते हैं जी जो साइलम वाले इमिग्रेशन पे बहुत सारी वीडियो और बहुत दफा मैं बता चुका हूं भाई कि इसका जो तरीकाकार है, ये 2 तरह की इमिग्रेशन है। मैं आपको दोबारा बता देता हूं। और इसमें एक वो लोग हैं जिनके वीजे या सजोरनो खत्म हो गई थी 31 अक्टूबर के बाद, और वो जो है दुमानदा कर सकते हैं बगैर कुंत्रातों के। और दूसरे वो लोग हैं जिनको मालिक डिक्लेयर करेगा कि वो 3 महीने से उनके पास काम कर रहे हैं और वो मालिक उनको अब लीगल करना चाह रहा है। तो उसमें जो लोग आते हैं वो मैंने बता दिया था, जिनके पास 6 माह वाली पहली सजोर थी या जिन्होंने जमा करा दिया बगैर कॉन्ट्रैक्ट के, उनके पास रशीबूता भी है, वो वाले भी जमा करवा सकते हैं। जिनके पास पहली सजोर थी जितनी की भी थी वो, लेकिन उन्होंने रिन्यू नहीं करवाई या उन्होंने अभी जो है कन्वर्टितो किसी और कैटेगरी में भी चेंज नहीं की, वो भी करवा सकते हैं। और जो दूसरे जितने दोस्त हैं जिनके पास अभी वैलिड डॉक्यूमेंट हैं वो भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन उनको अभी चंद दिन बराए करम इंतजार करना होगा। मैंने बार बार आपको बताया है कि 15 जून तक मेहरबानी करें, इसमें जल्दी ना करें। बहुत सारे नए कानून और बहुत मॉडिफिकेशन आगे नए सर्कुलर में आएंगी। सब वकीलों का भी यही कहना है, सब एक्सपर्ट का भी यही कहना है। तो जो नई मॉडिफिकेशन आएगी उसके मुताबिक बहुत सारी जो मालूमात हैं मैं आपको इंशाल्लाह अगली जो ही नया सर्कुलर आएगा मैं आपको बता दूंगा। जी आगे लेते हैं अगले सवाल। इंटरनेशनल फ्लाइट कब ओपन होंगी? नजीब साहिब पूछते हैं। जी मेरे भाई, मुख्तलिफ एयरलाइंस ने अपने शेड्यूल का जो है वो ऐलान कर दिया है। जैसे 15 जून के बाद कतर एयरलाइन जो है वो एक्टिव होगी, इसी तरह 30 जून के बाद जो है वो एमिरेट एयरलाइन आएगी, और इसी पीरियड के दौरान जुलाई के फर्स्ट में जो है तुर्किश एयरलाइन, मिड जून के बाद और जुलाई के फर्स्ट के बाद काफी सारी एयरलाइंस जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। जी मेरे भाई लिखते हैं मकसूद इलाही साहिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने रेडी तो दी इमरजेंसी अप्लाई किया है जी किया है, काम करता हूं, क्या मैं रेम अप्लाई कर सकता हूं? जी किया है या कर सकते हैं। मुझे अभी आपके सवाल की नहीं समझ लगी, लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि आप जो है अगर आपका जो काम है पिछले साल का, आपका ईजे जो है वो 15,000 यूरो से कम है, आपका रेडी तो भी बहुत कम है, तो इस हवाले से आप अगर काम कर भी रहे हैं तो फिर भी कर सकते हैं। वो लोग जिन्होंने काम नहीं किया बिल्कुल, या जिन्होंने नेरो में काम किया था, वो लोग भी रेडी तो जो इमरजेंसी है वो अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल फैमिली वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा बोनस है। अगर जिन्होंने किसी किस्म का भी कोई बोनस नहीं लिया या नहीं अप्लाई किया, वो भी ये बोनस अप्लाई कर सकते हैं। जी आगे लेते हैं अगले सवाल भाई। शौकत हुसैन साहब, थैंक यू ब्रदर। सर जी शाह साहब लिखते हैं, सर जी अगर घर 6 मंथ का कदरों में कुरंतिक हो और कितनी सजोरनो मिलेगी? 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट हो तो हाँ, अगर घर का सॉरी ये रोमन उर्दू है, कई दफा पढ़नी मुश्किल हो जाती जी। अगर ये आपका 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मैं इस पे आज मुझे बहुत सारे सवाल आता है, मैं अपनी एक राय आपसे एक गुजारिश करता हूं कि जो लोग घर का घरेलू डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट करवाएं इस इमिग्रेशन के लिए या ज़रायत का करवाएं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि कम अज कम 1 साल से कम ना करवाएं। मैं एक अपनी आपको राय दे रहा हूं, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें कम अज कम 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तो कस्तूरे वाले लगा देते हैं, फिर फतूरे वाले लगा देते हैं। तो अगर आपके पास 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो आपका खत्म हो गया होगा और दोबारा फिर आप कि वो जो है परमेश्वरी सजोरनो भी नहीं मिली होगी और दोबारा आप नया कॉन्ट्रैक्ट लगा के फिर वो लाइनों में लग के धक्के खाते रहेंगे। तो बेहतर है आप कम से कम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लगाएं। लेकिन आपका जो सवाल है मेरे भाई, उसके हिसाब से आपको 6 महीने की मिलेगी। अगर आप ये कम से कम मुद्दत है। कल भी मैंने बताया था कि इससे ज्यादा भी जो है वो सजोर मिल सकती है। जिन लोगों के पास फॉर एवर कॉन्ट्रैक्ट होगा या ज्यादा टाइम का होगा, 2-3 साल का, उनको 6 माह से ज्यादा भी मिल सकती है। जी आप हमारे प्रोग्राम का जो है वक्त
बिल्कुल करीब पहुंच गया है। बोनस इमरजेंसा कब मिलेगा? जी मेरे भाई भट्टी जबरान साहब, अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो वो इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। हमारे भाई पूछते हैं पाक से इटली जाने वालों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन है क्या? जी नहीं मेरे भाई, जो पाकिस्तान से इटली आएंगे 3 जून यानी कल के बाद उनका क्वारंटीन जो है वो खत्म कर दिया गया है। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। हमेशा की तरह मैं आप सब के लिए दुआ गो हूं, अपना अपनी फैमिली का दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह।